हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम साड़ी का रीयूज करके लेयर्ड फ्रिल लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे। ये हमारी साड़ी है। साड़ी में पूरे नीचे की तरफ और पल्लू की तरफ इस तरीके से बॉर्डर सीक्वेंस बने हैं और बीच बीच में इस तरीके से सीक्वेंस में अल्टरनेट करके फ्लावर बने हैं। साड़ी बहुत ही गुड कंडीशन में है और बहुत ही प्यारा लुक है। अगर आपके पास भी इस तरीके की साड़ी है तो आप भी ये फ्रॉक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले साड़ी का प्लेन वाला भाग जिसे हम कमर में टक करते हैं उसे अलग कर लेंगे। इससे टॉप पार्ट और स्लीव बनाएंगे। चलिए मेजरमेंट करते हैं। हमें अपना फ्रॉक 48 इंच टोटल लंबाई का चाहिए। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने लंबाई के अकॉर्डिंग। हमारा फ्रॉक इस तरीके से 4 लेयर में बनेगा, 1 2 और 3 और एक लेयर और 4। हमारे यहाँ से जो टॉप पार्ट है उसकी लंबाई होगी 15 इंच और पूरे लेंथ होगी 48 इंच। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो हमारा टॉप पार्ट है टोटल लंबाई जो हमने 48 रखी है उसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 33। ये 33 जो आया है उसका हम ये 4 फ्रिल बनाएंगे। अब हम 33 में से 4 फ्रिल कैसे कट करेंगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम इंची टेप को लेंगे और जहाँ 33 आ रहा है उसे इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर देंगे। अब हमारा इंची टेप 4 तह में हो गया है और ये देखिए आ रहा है 8.25। इस आप भाग देकर भी इसे निकाल सकते हैं। 4 का भाग देंगे 33 में तो आएगा 8.25। तो अभी हम 25 को मैनेज कैसे करेंगे। हम पहली कली कट करेंगे 8 इंच की और दूसरी 9 इंच की। 9 इंच की इसके लिए क्योंकि 8 इंच तो हमारी रेडी हमें चाहिए प्लस 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन, आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ। इस तरीके से हमारी पूरी कलियाँ कटेंगी। हम 4 कली कट करेंगे। हमारी जो सबसे ऊपर वाली कली होगी वो सबसे छोटी होगी, उसकी चौड़ाई 8 इंच होगी लेकिन उसकी लेंथ दूसरे कली के अपेक्षा छोटी होगी क्योंकि ये हमारे कमर की तरफ होगी और दूसरी कली की लंबाई उससे अधिक, तीसरे की उससे अधिक और चौथा सबसे अधिक होगा क्योंकि तब तक घेर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। पहली कली हम 8 इंच की कटेंगे और दूसरी 9 इंच की, क्योंकि 8 इंच का हमें रेडी चाहिए प्लस 1 इंच उसमें सिलाई मार्जिन, तो हम 9 इंच की कट करेंगे। दूसरी भी हम 9 इंच की ही कट करेंगे और तीसरी कली हम 8 इंच की कट करेंगे, सबसे लास्ट वाली, क्योंकि हमारा साड़ी का बॉर्डर है तो हम ऐसे ही लगाएंगे तो नीचे हमें सिलाई नहीं करनी है। इसलिए ये देखिए हमारी चारों कलियाँ इस तरीके से इस मेजरमेंट पे हम कट करेंगे। ये 1 2 3 4 चारों कलियों का माप है। हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें 15 इंच का तैयार चाहिए तो हम 16 इंच लेंगे, आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन। और आपने अपने बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग लीजिएगा। जैसे हमारे केस में चौथाई भाग आ रहा है 9 इंच तो हम 10 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन को रखते हुए और इस तरीके से हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। बंद वाला साइड मेरी तरफ है। 9 इंच मुझे तैयार चाहिए और मैंने 10 इंच पर इसकी मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए नीचे से हमने कट करके कपड़े को अलग कर लिया है और इसे अपने तरफ टर्न कर लेंगे। अब 2 तरफ बंद साइड है और 2 तरफ खुला। इधर बंद है, जिधर बंद साइड है उधर से हम गले की विड्थ की माप लेंगे। हमने गले का विड्थ रखा है 2.5 इंच और शोल्डर रखा है 7.2। ये देखिए 7.2 इंच पे हमने मार्क कर दिया और हमने आर्म होल रखा है 6 इंच। 6 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम गले की डीपनेस के लिए मार्किंग करेंगे। हमने गले की डीपनेस रखी है 6 इंच और ये फ्रंट पार्ट के लिए है। बैक के लिए हमने गले की डीपनेस रखी है 3.5 इंच। दोनों गले पर फ्रंट और बैक पर इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और
राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल में बैक के लिए भी इस तरीके से राउंड शेप देंगे और फ्रंट के लिए हम 1 इंच और गहराई देते हुए मार्किंग कर लेंगे और कंधे की तरफ 1/2 इंच इस तरीके से शोल्डर को झुका देंगे, तिरछा निशान लगा देंगे। चेस्ट हमारा है 9 इंच, तो हम प्लस इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे और वेस्ट रखा है 8.5 इंच। ये हमारे बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग है और दोनों पर फिटिंग और सिलाई मार्जिन पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट के निशान पर जो हमने निशान लगाया है उस पर से हम कटिंग करेंगे। अभी हम बैक पार्ट के निशान पर से कटिंग करेंगे। इस तरीके से जो हमने बैक पार्ट के लिए निशान लगाया है इस तरीके, और गले में भी अभी बैक पार्ट के निशान के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें से एक पीस को हटा देंगे और फिर अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे, फैला लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। गले की डिपनेस दे देंगे और आर्म होल में भी जो हमने डेप्थ के लिए मार्किंग की है उस पर कटिंग कर लेंगे। अब हमारा टॉप पार्ट के लिए फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। इसी के नाप के अकॉर्डिंग जो हमने साड़ी का प्लेन वाला पोर्शन जो हम टक करते हैं कट किया था, उससे हम इसी के नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। मेन पार्ट से भी कटिंग कर। अब हम स्कर्ट पार्ट के लिए भी अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को हम 3 इंच छोटा रखेंगे और सिंपल एक तरफ से जितना हमारी कमर का मेजरमेंट आ रहा है सिलाई मार्जिन के साथ ऊपर से निशान लगा लेंगे और पूरे कपड़े में तिरछा निशान लगाकर नीचे से हल्की सी राउंड शेप देते हुए सिंपल ए लाइन की तरह कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं तो इसे आप अम्ब्रेला कट में भी कटिंग कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा कम है इसीलिए हमने सिंपल ए लाइन कटिंग की है। ये देखिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कट कर लिया है और अच्छे से पिन से सेट करके रखा है और इस तरीके से अब हम किनारे से साइड से और आर्म होल की तरफ से इस तरीके से पूरे कपड़े और अस्तर को सिलाई चलाते हुए ज्वाइंट कर देंगे। पूरे इस तरीके से जो मार्किंग कर रहे हैं आर्म होल, गला और साइड, सिर्फ नीचे की तरफ हम सिलाई नहीं चलाएंगे। पूरे दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से सिंपल 1/2 इंच पर एक चाप की दूरी से सिलाई चला देंगे और दोनों को मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर देंगे। देखिए हमने किनारे से सिलाई चला दी है और पिन को इस तरीके जो हमने सिक्योर करने के लिए रखा था लगाया था उसे हटा देंगे और आर्म होल में जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको साफ करते हुए हल्की हल्की कट्स लगाएंगे गले और आर्म होल की तरफ सिलाई बचाते हुए। इस तरीके से हल्के हल्के कट्स लगाएंगे दोनों आर्म होल और गले की तरफ। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। पलटकर सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई थी केवल हम इसे पलटने के लिए दोनों पीस को इस तरीके से देखिए हमने पलटकर सीधा कर लिया है। अब हम आर्म होल की तरफ से ऊपर की तरफ आर्म होल और गले पर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने लगा लिया है दोनों पार्ट पर। इससे हमारा गला अच्छे से बैठ जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और दोनों को इस तरह पकड़ेंगे और शोल्डर को अटैच कर देंगे और एक साइड में हम अपने टॉप पार्ट की फिटिंग कर देंगे। एक साइड में अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने जो नाप बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रिल की कटिंग कर ली है, लेयर की कटिंग कर ली है जिससे हम फ्रिल बनाएंगे। और पहले लेयर के लिए हमने 8 इंच की कटिंग की है और
ये दूसरा लेयर है जिसकी चौड़ाई है, ये देख 9 इंच। हमने साड़ी को लंबाई में ही टोटल पूरा कट किया है फ्रिल, इससे फ्रिल भी अच्छा बनेगा और हमारे फ्लावर्स भी जो सीक्वेंस में थे वो आ गए हैं। और ये देखिए तीसरी और ये चौथा, ये नीचे बॉर्डर है, इसलिए हमने इसे 8 इंच पे कट किया था क्योंकि नीचे सिलाई मार्जिन नहीं जाएगा। और ये अभी हमारा जो लेयर है हमने इसे 4 फोल्ड में करके रखा है। ये देखिए ये लास्ट वाला है जो सबसे नीचे रहेगा, ये हमने 8 इंच की कट की है। और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, हमने 4 लेयर कटिंग कर ली। अब चलिए सिलाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक लेयर को लेंगे सब ऊपर वाले को और दूसरे को लेंगे, दोनों को सीधे साइड में रखते हुए छोटे छोटे इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए अटैच कर देंगे। आप चाहें तो किसी फ्रिल वाले फूट का भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट बना लीजिए। छोटे छोटे इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए हम दोनों लेयर को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों लेयर अटैच हो जाएंगी। हमने 2 लेयर अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर तीसरा लेयर अटैच करेंगे। सीधे साइड में इस तरीके से रखेंगे, दोनों के सीधे साइड को एक तरफ करेंगे और सेम प्रोसेस से छोटे छोटे चुन्नट को लगाते हुए तीसरे लेयर को भी अटैच कर देंगे। इसी तरीके से चारों लेयर को हमें अटैच करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम छोटे छोटे चुन्नट लगाएंगे जिससे हमारे फॉल बहुत ही अच्छे आएंगे। नीचे जितना जाएंगे घेर बढ़ती जाएगी तो चुन्नट थोड़ी कम आएंगी। आप चाहें तो किसी भी गैदरिंग फूट का भी यूज करके पहले से ही गैदर बना करके उसके लेंथ के अकॉर्डिंग आप उसमें से सिलाई करके अटैच कर सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटे छोटे गैदर बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे फ्रिल सभी अटैच हो चुके हैं। इस 1 2 3 और 4 हमने सभी फ्रिल को अटैच कर लिया, सभी लेयर को अटैच कर लिया है। हम स्कर्ट पार्ट के लिए जो अस्तर की कटिंग किए हैं उसको हम दोनों अटैच करेंगे। इसके लिए हम अस्तर के पार्ट को लेंगे, जो हमने सिलाई की है उसे पलट लेंगे, मतलब अस्तर को सीधे पार्ट में लेना है और इसके ऊपर जो हमने लेयर अटैच की है उसे भी सीधा ही लेना है और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे हम गैदर बनाते हुए स्कर्ट पार्ट में अटैच कर लेंगे, जिससे हम टॉप पार्ट जब अटैच करें तो कपड़ा स्लिप ना करे। ये देखिए हमने छोटे छोटे गैदर बनाते हुए स्कर्ट पार्ट को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। और अब टॉप पार्ट को लेंगे। हमने जो एक तरफ फिटिंग के अकॉर्डिंग जो सिलाई लगाई थी और अस्तर में जो हमने ज्वाइंट किया था उन दोनों ज्वाइंट को मिड पॉइंट मानते हुए इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगाकर दोनों अस्तर पार्ट को, लोअर पार्ट को और टॉप पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से पलटकर फिर से रॉन्ग साइड कर लेंगे और दूसरे साइड भी हम टॉप पार्ट में फिटिंग कर लेंगे। हम इस तरीके से रखेंगे और दूसरे ऊपर से टॉप पार्ट को फिटिंग करते हुए नीचे तक, थोड़ी नीचे तक चारों लेयर को पकड़कर हम सिलाई करेंगे। फिर मेन फैब्रिक को छोड़ देंगे और सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे तक सिलाई करके अटैच कर देंगे। फिर अस्तर वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से पलट देंगे और ऊपर करने के बाद दोनों जो मेन फैब्रिक है उसको नीचे से सिलाई कर देंगे। मेन फैब्रिक को अटैच करते समय हम नीचे से सिलाई चलाएंगे। अब हमारा लेयर लॉन्ग फ्रॉक बनकर रेडी है।